हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट। और मेरा कोशिश है लाइट का एक छोटा सा पार्ट कवर कर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ के न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक रिकॉल करें तो सीधे जंप करेंगे सवाल पे। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिफ्लेक्स लाइट। लाइट का कुछ बेसिक बात है, आपको पता है लाइट क्या होता है। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, क्योंकि लाइट एक एनर्जी का सोर्स है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। आपको पता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी लाइट एक रे है, क्यों? जैसे सोचिए एक बल्ब है, बल्ब वो ग्लो कर रहा है। अब देखिए बल्ब से जो लाइट आ रहा है चारों तरफ स्प्रेड कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट इंफिनिटी तक जा रहा है, बल्ब तक। पता है लाइट एक सोर्स है। और सोचिए वो ध्यान से, हमारा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। फॉर एग्जांपल सोचिए हमारे यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम है, सन है और अर्थ है, उसके बीच में क्या है? खाली स्पेस। तब भी सन से लाइट आ रहा है, मतलब लाइट एक ऐसा वेव है जिसको चलने की एनर्जी नहीं चाहिए। चलो थोड़ा जंप करते हुए बेसिक चीज है, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे मिनिमम सवाल बनाना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक मीनिंग देखिएगा ध्यान से। रिफ्लेक्शन आप सब जानते हैं बेसिक्स। ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे है। सोचिए ध्यान से, यहाँ से लाइट आ रहा है, ये इंसिडेंट रे। अब वो होने क्या वाला है, यहाँ से लाइट आ रहा है तो ये जिस सरफेस टकरा जो क्या बोलते हैं? मिरर, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये हमारा बीच का लाइट, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको लिखते हैं आई से, इसको लिखते हैं आर से। और इसका दो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, तो सीधा आपको पता होगा। लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एट नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू आर होता है। तो ये दो लॉ बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, काफी बेसिक सा कांसेप्ट है। और आगे चलते हैं बाबू। अब तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है जो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है या कभी किसी सर से पढ़े होंगे आप। रेगुलर, इर्रेगुलर। रेगुलर क्या होता है? पैरेलल लाइन आ रहा है रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे की क्या होगी? पैरेलल। और इर्रेगुलर में, इर्रेगुलर को ऐसा टाइप का होगा, सोचिए फॉर एग्जांपल एक सरफेस बना दूं ऐसा ज़िगज़ैग पाथ का। अब इंसिडेंट रे आ रहा है पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे नॉन पैरेलल। तो ये हो गया हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर को क्या होता था? स्मूथ रे आया, पैरेलल आया, पैरेलल आ गया। बिल्कुल बेसिक बात याद रखिएगा, ये रेगुलर हमारा इर्रेगुलर। देखो अब प्लेन मिरर का इमेज का क्या प्रॉपर्टी होता है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिकॉल करता हूं, सोचिए बाबू मैं मिरर के सामने खड़ा, आप खड़े हैं, तो मेरा जितना हाइट उतना ही ना आएगा। इससे बोलूंगा इमेज का हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो सामने आपको दिख रहा है दोनों का बेचारे का हाइट बराबर है। देखिए बाबू सेम हाइट, सेम हाइट, सेम हाइट। और सोचिए बाबू इमेज जो बनता है मिरर के कहां बनता है? पीछे। अब पीछे वाले को क्या बोलते हैं हम? वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बोलते हैं? रियल स्क्रीन पे नहीं आया। और सोचिए बाबू ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे है, दोनों क्या है? स्टैंड। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। चलिए बोलता याद कीजिए बेसिक्स। और सोचिए बाबू देखिए तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है बराबर। इसका मतलब जितने भी इमेज बनेगा उतने का ऑब्जेक्ट बनेगा। और सोचिए ध्यान से थोड़ा सा एक और लैटरली इनवर्टेड। जैसे होता क्या है? देखिए लेफ्ट वाला मेरा हाथ राइट दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट दिखेगा, इसी को लैटरली इनवर्टेड। तो यहां मेंशन किया गया सब कुछ। चलो धीरे आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म, स्फेरिकल मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर सीधा पता है मैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का एक बॉल है, बॉल पे ऐसे कर दूं मैं। मान लीजिए क्रिकेट का एक बड़ा सा बॉल है, मैं बॉल को 20 से डिवाइड कर दूं ऐसे, तो ऐसे बनेगा कटोरा। एक हो गया कनकेव मिरर, और दूसरा ऐसे जो हाफ दिख रहा है ये है कन्वेक्स मिरर। और कनकेव कन्वेक्स बाबू जैसे यहाँ लिखा हुआ है डायग्राम में, देखिए यहाँ क्या मिसिंग है? पीपीटी बनाने में किसी जिसने बनाया है एरो छूट गया, नंबर कट गया। चलिए बाबू हम एरो नहीं छोड़ना है। चलिए बाबू कनकेव मिरर क्या है? तो कनकेव मिरर ऐसे बन रहा है, बाकी ये होता है पॉलिश सरफेस, और ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और एक और दिख रहा हूं इंसिडेंट आ रहा है पैरेलल, तो जाके इस पॉइंट पे कन्वर्ट होता है प्रिंसिपल फोकस। मतलब बोल सकता हूं मैं कि कनकेव मिरर जो है बाबू हमारा कनकेव, ये जो कनकेव मिरर है इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ये 10th के एनसीईआरटी का सवाल है बाबू, पूरी किताब का भी एनसीईआरटी का। क्यों कन्वर्जिंग है? पैरेलल लाइन जाके फोकस पे कन्वर्ज कर जा रहा है। कन्वेक्स सोचिए हो, लग रहा है इस पॉइंट में डाइवर्ज कर रहा है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स को डाइवर्जिंग। और शॉर्ट में रिकॉल नहीं करता सामान से पहले, अब सोच लो और बातें कुछ कन्वेक्स से रिलेटेड। और देखिए तो कन्वेक्स मिरर ऐसे है, मतलब कन्वेक्स में आउटर सरफेस क्या होगा? पॉलिश,
और रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? इनर पे। इनर होता है बाबू रिफ्लेक्टिव। दोनों बेसिक अंतर याद रखिएगा। कनकेव में अंदर से रिफ्लेक्शन होता है, कन्वेक्स में बाहर। और अंतर बाबू, कनकेव होता है कन्वर्जिंग, कन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग। चलिए धीरे आगे चलते हैं, थोड़ा बेसिक रिकॉल करते चलेंगे। अधिक आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे ये जो वर्ड लिखा है ये सब कुछ इसी क्वेश्चन बना के दिखाता हूं समझने के लिए आपके। अब आप चाहते इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ऐसे थोड़ा रिकॉल करके बता देता हूं मैं आपको कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो मैं क्लास में बताया बहुत बार। देखो ऐसे मिरर बनाया मैंने। चलिए ये हमारा मिरर है, इसको बोलते हैं पोल। पोल मतलब सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, तो यहाँ बहुत मेंशन किया गया। चलिए ऊपर पे कहा पोल होता है। देखो डायग्राम में आते हैं, हमेशा देखिएगा रे डायग्राम में बनाना होता है बाबू, P से F का डिस्टेंस, F से C का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब इसको जो होता है ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बाबू? जिस पॉइंट पे आप जस्ट देखे हैं कनकेव में कन्वर्ज कर रहा था, कन्वेक्स में यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जो हम स्फीयर बना रहे हैं, हम स्फीयर का सेंटर है। स्फीयर क्रिकेट के बॉल से बना है, सही बात। और यहां से आगे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और ये डायग्राम जो बना रहा हूं याद रखिए, सब कुछ हो सकता है। फोकल लेंथ के कोऑर्डिनेशन देखिए, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। चलिए शॉर्ट रिकॉल बहुत जरूरी है बाबू। चलिए अब देखिए ये हमारा सेंटर है। देखिए वो ध्यान से, ये सेंटर है, ये पोल है, इन दोनों का डिस्टेंस कराता है इसका r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सब कुछ मेंशन है बाबू। रेडियस ऑफ कर्वेचर को दो डिफिनेशन बोल सकता हूं। एक रास्ता जिस पेयर से बना उसका रेडियस, एक बोलूंगा पोल से सेंटर के बीच का सर्कल। अगला एक और फॉर्मूला देखो, F = R बिल्कुल याद रखो। कैसे लिखोगे? जस्ट मैंने बोला है P से F का डिस्टेंस, C से F का डिस्टेंस बराबर हो। इसका मतलब ये F होगा तो ये भी F होगा। तो याद रखना F = R। और इस लाइन को बोलते हैं बाबू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? जिस लाइन पे सारा रे डायग्राम ड्रॉ होता है। मतलब इस लाइन के ऊपर जो होगा सब पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। ये इमेजिनरी लाइन, इस पे सारा रे डायग्राम ड्रॉ होता है। तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट है टर्म्स को समझना। चलिए बाबू याद रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या याद कीजिए। स्क्रीनशॉट लेते हुए खुद से याद अपने लैंग्वेज में लिखिए कॉपी में। चलिए कनकेव मिरर सबको पता है, दांत, डेंटिस्ट। चलिए कराइएगा कनकेव का सीधा याद मतलब शॉर्ट को देखा तो याद कर देगा वो। जहां करना है छोटा को बड़ा, मतलब छोटा चीज को जूम करके देखना है। जूम करो, पता है डेंटिस्ट को जूम करके देखना है। गाड़ी का हेडलाइट्स फोकस करिए, कौन बजा रखिए यूज का फोकस ज्यादा है, फोकस टच डेंटिस्ट फोकस। और सोचिए और यहाँ नीचे लेकर बताता हूँ सोलर कुकर। सोलर कुकर हो गया, सुपर हीटर। हम क्या करना है? फोकस करना चाहते हैं। फोकस आपको भी करना पड़ता है जिंदगी में। आपने 10th बोर्ड एग्जाम हो, जिंदगी में फोकस से मत पड़ता है कि अब कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स तो याद रखिए बस सिंपल कहानी, जहां बड़े चीज को छोटा करके देखना है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है गाड़ी का साइड मिरर। एनसीईआरटी बुक का सवाल भी है, इसका आंसर बुक लिखवाया है मैंने क्लास में। जो भी लिरिक्स नहीं पढ़ो सर्च कीजिए, पढ़ोगे सर लिखवाऊंगे आपको। क्यों बोलते हैं साइड व्यू मिरर? पहला चीज बाबू, इमेज कैसा बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बोलते हैं? स्क्रीन पर नहीं आता। फिर इमेज क्या बनता है? स्मॉल साइज। वो रीजन क्या बोलते हैं? लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। चलिए मेरे पास थोड़ा सा बेसिक रिकॉल तो यार, वो नोट्स नहीं बना रहा, जो न्यूमेरिकल बन रहा है तो बेसिक बना रहा हूं। ऐसे सोच सकते हो, थोड़ा समझ में आया कंसेप्ट, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। अब न्यूमेरिकल के लिए अगला टॉपिक साइन कन्वेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो साइन कन्वेंशन ऊपर जो लिखा है इसको नोट बना सकते हो कॉपी में। ये बहुत लाइन आपको समझना चाहिए, तो यहाँ बना हुआ स्लाइड्स में और इसको बना देते हैं, समझ लेते हैं। चलिए याद करा देते हैं। देखिए कुछ और लिखता रूल, ये हमारा क्या होता है? जस्ट पढ़े हैं पोल, तो बोल सकते हैं पोल मेरा ओरिजिन है। अब पहला रूल साइन कन्वेंशन। अब देखो मिरर का लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो बोलेंगे ये नेगेटिव या बोलेंगे लेफ्ट नेगेटिव। चलिए अगला राइट साइड या टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव। चलिए अगला रूल। अब देखिए हमें बताया ऊपर की तरफ क्या होता है? कुछ भी पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखते हैं? लेफ्ट में। याद है कि ऑब्जेक्ट इसको यू से लिखते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा ऊपर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव। अब सोचो इमेज दोनों बनता है, उल्टा भी सीधा।
और वो नीचे इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, जल्दी से बताओ, जल्दी से। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या लेना है, नेगेटिव। और डायरेक्ट इमेज होगा पॉजिटिव। और सोचो कनकेव मिरर सब कुछ किधर है, आप जस्ट बनाए रे डायग्राम तो समझे हैं, लेफ्ट साइड में। तो कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स का फोकल सब कुछ कहाँ होता है वो राइट साइड में पॉजिटिव। चलिए थोड़ा बेसिक टर्म समझा आपने, साइंस में बहुत काम है बाबू, जरूर लिखिएगा, एग्जाम में आता है बाबू। चलिए अब छोटा सी और न्यूमेरिकल जंप करें। अब मिरर फॉर्मूला, ये तो आपको सीधा रट जाना, आप कम से कम क्लास 12 में जाएंगे तब आप इसका प्रूफ पढ़ेंगे। और याद रखिए लगाने का रूल, यू ऑलवेज नेगेटिव भी सवाल पे डिपेंड करेगा। एफ का 2 केस देख चुके हैं बाबू, कनकेव में नेगेटिव, कन्वेक्स में पॉजिटिव। वो है ना, थोड़ा ब्रीफ रिकॉल करो, उसका सवाल जंप करेगा। देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रे डायग्राम बनाया मैंने 2 केस होगा। कभी कभी क्या होगा, इमेज का हाइट ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कैसे पता कर, यही बताता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जो होता है हमारा जो लिखा हुआ बेसिक कंसेप्ट में, हाइट द इमेज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और 2 चीज का रेशियो, रेशियो तो क्या होगा यूनिटलेस। चलिए और सोचिए इसको, मैग्नीफिकेशन एक और लिखते हैं बाबू, इनको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल का माइनस और कुछ याद रखिए, लिख देता हूं मैं। रियल इमेज बनता है, रियल इमेज से क्या बनता है उल्टा, रियल मतलब इन्वर्टेड, उल्टा इमेज है तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन क्या लेना है, नेगेटिव। याद रखिए बहुत काम है न्यूमेरिकल में, एम नेगेटिव। वर्चुअल रिएक्टिव आपको क्या बनता है, इमेज ऊपर, तो क्या लिखेंगे एम इक्वल टू पॉजिटिव। अभी तक हमने कुछ बेसिक बहुत सीख लिया, चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ, जो मेन ऑब्जेक्टिव है। देखो अभी तुम क्या सीखे में, जो मेन फंडा को याद रखना है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/b + 1/u²/s। फिर ठीक है हम लोग क्या, मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होता है -3/u। होपफुली हम टॉपिक थोड़ा समझेंगे। और कुछ बात क्या रखना है, कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स का पॉजिटिव। चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा मैं, आप भी वीडियो को पॉज कीजिएगा, वो अपना सॉल्व कीजिएगा, मैं अपना सॉल्व करूंगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देता हूं, मैं मेरे लिए आसान हो जाए, आपके लिए आसान हो जाए। चलिए चलते हैं थोड़ा सा सवाल पढ़िए सवाल। पहला सवाल, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मींस यू जो है -10 सेंटीमीटर। अब पढ़िए ध्यान से, कनकेव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, फिर पढ़िए ध्यान से। ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द इमेज, रे डायग्राम वो बना लेंगे कैलकुलेशन करने के बाद। अब देखो क्या कैलकुलेट द इमेजेस, मतलब क्या चाहिए v, हमें पता है क्या बाबू, मिरर फॉर्मूला लगा दो, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u 1/f। बाबू अपना कैलकुलेट कीजिएगा, मैं अपना कैलकुलेट कर रहा हूं, कैलकुलेशन मैच करना है बाबू। चलिए चलिए -1/20 + 1/10। अब मैं तो शॉर्टकट टेक्निक दिखा दूंगा, तो पेपर हो जाएगा ना, बिना कुछ किए चेक कर सकते हैं कि आंसर सही गलत है। भी आ रहा है 20, चलिए होपफुली 20 आ रहा है। चलिए चलिए ये आ चुका है 20 सेंटीमीटर। अब देखो सॉल्व सही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, माइनस प्लस, चलिए +20 आ रहा है। अब देखो +20 का मतलब क्या, सोचिए प्लस मतलब इमेज कहाँ बना है मेरा टॉपिक। अब देखो ध्यान से, आपको रे डायग्राम याद होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन P और F है, P और F इमेज क्या बनता है, देखिए पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, वो +20 प्लस शो कर रहा है, इमेज बना है वर्चुअल और डायरेक्ट। वो समझ गए। चलिए कुछ नहीं किया मैंने, वो सिंपल फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेट किया है। अब अपना नोट कर सकते हैं बाबू। चलिए फॉर्मूला समझ गए तो आगे चलते हैं। वो सेकंड सवाल पढ़िए, चलिए सेकंड सवाल पढ़िए। An object of height 10 centimeter, मतलब height of object plus 10 centimeter is placed at 30 centimeter, 30 centimeter, u मतलब -30 centimeter। चलिए बाबू, at from a concave mirror focal length 10, और concave mirror का focal length कितना है -12। फाइंड द पोजीशन, चलिए वो भी निकालना है, कुछ नहीं करना है, मिरर फॉर्मूला। चलिए बाबू मैं तरीका लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करते जाइएगा। चलिए बाबू कुछ कैलकुलेशन कर भी लेते हैं, और फिर तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यू नेगेटिव, फोकल लेंथ -12,
1/b माइनस 1/12 1/26। तो पता है तरीका सही होता है, फायदा क्या होता है ना, एग्जाम कैलकुलेशन करके थोड़ा सा ही मार्क्स कटेगा, तरीका गलत तो पूरा मार्क्स कट जाएगा, तो याद रखिएगा। इसमें हमेशा फोकस रहता है कंसेप्ट के पीछे भागने का। और v कितना आ रहा है -18। अब माइनस क्या शो कर रहा है, इमेज बन रहा है लेफ्ट साइड इमेज क्या बनता है, रियल में वोल्टेज। ये सब जैसे हो गया, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। और समझिए इतना। अब देखिए, अब कभी याद रखिए कोई सवाल में अगर इमेज का हाइट पूछ दे बाबू, तो वैसे केस में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन का यूज करना होगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जस्ट जानते हैं बाबू, हाइट ऑफ इमेज पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v/u। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है बाबू, 10 न्यूटन। अब जस्ट सीधे ऑब्जेक्ट का हाइट का लेना है पॉजिटिव। v कितना है -18, u कितना है वो -26। चलिए सॉल्व कीजिए, u से कटेगा तो हाइट कितना आ रहा है -20 सेंटीमीटर। चलिए हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया। और नेगेटिव, अब नेगेटिव क्या शो कर रहा है, अब जस्ट दिखाया मैंने आपको, मैग्नीफिकेशन जब नेगेटिव रहेगा तो लिखेंगे हम लोग रियल ऑब्जेक्ट। वो तो कंसेप्ट समझ रहे हैं, सवाल कैसे कैसे बना रहे हैं, बस एक तरीका सीखना है, मतलब हमें चीज जल्दी बन जाए। चलिए तो समझिए, तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको यूज करते हैं। एक साथ पढ़ी हो, देखिए बस मुझे आपको क्या करना है, आपको सवाल का तरीका सिखाना है, वो सवाल सब सॉल्व कर ही लेंगे। 3 नंबर पढ़िए, चलिए ध्यान से पढ़िए। An object from a concave mirror, focal length 10, as physical to वो तो हमेशा हर पे जब बनाइएगा वीडियो को पॉज करके वो अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। फिर लिखिए, should an object of 2 cm long, मतलब height of object 2 cm plus 2। अब पढ़िए, तो get a direct image मतलब height image और कितना है +6। अब देखो यहाँ पे क्या निकाल लो, सीधा पहले मैग्नीफिकेशन जस्ट जानते हैं। मैग्नीफिकेशन अब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। चलिए अब ध्यान से पुट कीजिए। चलिए हाइट ऑफ इमेज का हाइट 6 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2। अब -v/u माइनस v बाबू आपको, अब देखो -v/u हम बताया एन ऑब्जेक्ट इन द फाइट। अब देखो सवाल में मोर डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ देखो ध्यान से। अब यहाँ सॉल्व करने जाएंगे, हमें पहले से पता है कि v इक्वल टू, ये सवाल काफी अच्छा है, जीरो बनाइएगा, मैं बनाया v इक्वल टू -3 आ रहा है। चलिए यहाँ से v निकला। चलिए अब क्या करते हैं हमें, चलिए अब चलते हैं तो अगले पार्ट में। देखिए अब यहाँ पे मैथ्स लगाएगा, लीनियर इक्वेशन प्रूव करेगा। यहाँ पे हम v पता नहीं पता है, लगाते हैं मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अब देखो क्या क्या करना है, सोचिए। चलिए वो सोचिए, चलिए वो सॉल्व करते हैं। देखिए 1/v, और जैसे ही सॉल्व करेंगे 1/v, v हमें पता है -3u है, u है, फोकस कितना है वो -10। चलिए सॉल्व करते हैं, 3u। चलिए बहुत घबराना नहीं है। चलिए यहाँ 3 आ जाएगा, -1/10। 220/3। चलिए जैसे ही सॉल्व किया मैंने, तो इतने को काट के ये हो गया हमारा 2 -20 ना, -20। अभी एक और हो जाता है, मेरा vu ऑलवेज नेगेटिव आना चाहिए, तभी आंसर सही होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u मैंने निकाला। क्या किया इस सवाल में, मैंने सबसे पहले काम वो देखा है, मैंने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया है। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला निकालते v और u का रिलेशन निकाला, उसके बाद पुट किए मेरे फॉर्मूला, उसके कैलकुलेट हो गया मेरे से। अच्छा सवाल है बाबू, जरूर बनाइएगा। 3 नंबर, चलिए 4 नंबर तो पढ़ने पॉसिबल। 4 तो भाई सेम है, आप बना सकते हैं। मैं आपको डेटा लिख देता हूँ, कैलकुलेट कीजिएगा, आप 4 पढ़ी ध्यान से। चलिए उसका सॉल्व अभी को करना है, घर पे बना के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर पढ़िए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, u कितना है -15। फिर पढ़िए, इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने बन रहा है। चलिए मतलब लेफ्ट साइड में -10 फोकल लेंथ। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला। चलिए अब उसको पुट कर देंगे। v पता है, u पता है, v पता है कितना 10, u पता है 15। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कर दिया मैंने तो 30 -3 -2
ये कितना आ जाएगा वो 5 6 फोकल लेंथ इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्यों आया है? कोई कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। चलिए आप सब समझ पा रहे हैं चीजों को। तो 5 और 6 थोड़ा सा बना देते हैं, फिर आपको दे दूंगा मैं बनाने के लिए कुछ सवाल जो खुद से वो ट्राई कीजिएगा। तो सवाल आपको स्क्रीन पर ला दूंगा, आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए बाबू देखिए और 5 नंबर सोचिए वो ध्यान से। ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट प्लस 3 सेंटीमीटर। फिर बड़े ध्यान से प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस u माइनस a। और ये कोई बच्चा लिखना सीख गया, सवाल आना सीख गया। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर वो जो वर्चुअल इमेज में क्या बनता है? इरेक्ट मतलब पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज की साइड बनता है राइट साइड। सिर्फ क्लू मिली सवाल से यही सोचना है बाबू। मुझे पता है वर्चुअल हमेशा राइट साइड बने से, मैंने पॉजिटिव लिया अपने मन से। वो ठीक है, फोकल लेंथ कुछ नहीं है। यूज मिरर फार्मूला, आंसर आएगा बाबू, आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अगला पढ़िए सवाल, क्या आंसर है कमेंट कीजिएगा। अब देखिए व्हाट इज द पोजीशन इमेज, वो इमेज पोजीशन पूछा है तो पहले से बताया भाई। और ये आप कमेंट कीजिएगा कि 6 नंबर आंसर है वो, और कुछ नहीं करना, कैलकुलेट कर। देखिए एक और चीज, आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव नहीं आया तो गलत है। नेगेटिव अगर नहीं आता है बाबू तो आप मेरे पास बना के सेंड कीजिए, मेरे नंबर पे आपको गलती बता दूंगा क्या गलती कर रहा है। थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, आखिरी सवाल बनाते हैं थोड़ा सा। और थोड़ा तो पढ़िए सवाल पढ़िए बस। देखिए कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर, रियल इमेज उल्टा होता है। हाइट 4 सेंटीमीटर मतलब हाइट ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। चलिए +4। अब पढ़िए मैं कहना पढ़िए रियल इमेज का हाइट का मतलब ये होगा 180 डिग्री की यहाँ से तो सदानी हटी घटना घटी या हाइट ऑफ इमेज। रियल इमेज हमेशा नेगेटिव हो। ऑब्जेक्ट का हाइट 1 सेंटीमीटर तो हाइट ऑब्जेक्ट 1 है। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या रहता है? पॉजिटिव। अब पढ़िए ध्यान से, प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे, यू पता है -20। अब वो पढ़िए सवाल से, इमेज डिस्टेंस मतलब d निकालना है। चलिए व्हाट इज द फोकल, तो फोकल लेंथ निकालने के पहले हमें क्या करना है? m निकालना, मैग्नीफिकेशन -v/u हाइट इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट। चलिए बाबू जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे कर देंगे बाबू। चलिए तो ऐसे कर दे, कुछ नहीं करना है कैलकुलेशन में। चलिए देखिए हमें पता है -v/u होता है। u कितना है? -2। इमेज का हाइट -2, ऑब्जेक्ट हाइट 1। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये कटेगा, v आ जाएगा -60 इमेज डिस्टेंस। तो अब निकल गया। अब क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करो, गूगल का आंसर आ जाएगा। आपका आंसर वो कमेंट कर देखिए। होपफुली अपना टॉपिक समझे होंगे। अभी तक मैंने पढ़ा क्या है वो देखिए, ध्यान से सोचिए। अब मैंने पढ़ा लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेसिक रिफ्लेक्शन का सवाल प्रॉब्लम क्या आ रहा है। मस्त कोई बच्चा ये समझ जाए यू क्या है, वी क्या है, गिवन डेटा क्या है, मिरर कौन सा है, कनकेव है तो फोकल नेगेटिव करने पर ये जो दिमाग चला है बच्चा अपने आप आंसर सॉल्व कर अपने आप बन जाएगा। होपफुली अब टॉपिक समझ में आओ तो अगली बार मिलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। तब तक आप किसके साथ आप गूगल से भी कहीं का सवाल बना सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपसे रिप्लाई करूंगा, कनेक्ट करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो चैनल को। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।